हिंदुस्तान कलाकारों का देश है। तमाम तरह की कलाएं और उससे जुड़े हुए कलाकार इस हिंदुस्तान की पवित्र भूमि में निवास कर रहे हैं। कलाकारों के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। अगर कहा जाए तो छोटे से छोटा कलाकार भी बड़ा से बड़ा काम कर सकता है। उसी तरह हिंदुस्तान की धरती में तमाम ऐसे कलाकारों को जन्म दिया जो अपनी छोटी उम्र के बावजूद बड़ी बड़ी कलाओं में माहिर हो गए हैं। आज हम हैं बरेली शहर के एक छोटे से इलाके कर्मचारी नगर में, जहां हमारी मुलाकात एक ऐसी कलाकार से हुई जो पेंसिल और कलम के माध्यम से कागज़ के पन्नों पर अनेक तरीके के रंग उखेड़ती रहती है। नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। बरेली लाइव के इस इंटरव्यू सेशन में हम हर बार आपकी मुलाकात कराते हैं अलग अलग प्रकार के कलाकारों से जिन्होंने इस बरेली की धरती पर अपना एक मुकाम बनाया है। आज भी हम मौजूद हैं एक ऐसी कलाकार के पास जिसका नाम है अनुष्का। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी कला क्या है, उस कला का मकसद क्या है और उस कला को से कलाकार बनाने में उनकी कितनी भूमिका रही है। अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया। अनुष्का, ये जो कला है जिसके बारे में आप हमें अभी बता रही थी, ये कला जो है जहाँ तक मुझे पता है ये एक मंडला कला है और ये कला बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म से रिलेटेड रही है। और ख़ास बात यह है कि अगर इसको दूसरे शब्दों में समझा जाए तो, और संस्कृत भाषा का अगर सबसे पुरानी भाषा जो हमारी हिंदुस्तान की है उसके अनुसार देखा जाए तो इस कला का बेसिकली नाम संस्कृत में सर्किल होता है। यानी इसमें जितनी भी कलाकारियाँ और कलाकृतियाँ बनती हैं वो कहीं ना कहीं सर्कल से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें थोड़ा सा इसको मैं विस्तृत रूप से बताइए, आखिर ये कला क्या है और इसका ये नाम क्यों है और आपने इसको कैसे समझा? मंडाला आर्ट एक सर्कुलर बोलते हैं, जैसे संस्कृत वर्ड होता है सर्कल, मंडाला उसको रिप्रेजेंट करता है। ये हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म में यूज़ किया जाता है। ये साइन ऑफ पीस भी होता है। बहुत से जो मेंटली अगर जिस इंसान को परेशानी होती है तो उनको हम कहते हैं ज़्यादा थेरेपी भी है ये मंडाला थेरेपी। तो इसे एज अ थेरेपी भी यूज़ किया जाता है क्योंकि ये साइन रिप्रेजेंट करता है सर्कल्स, पीस का, यूनिवर्स को और पीस को रिप्रेजेंट करता है सर्कल्स। तो हम वही आर्ट करते हैं। तो अनुष्का, ये जो कला है मंडला, जैसा आपने बताया कि हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म से जुड़ी हुई है, संस्कृत में इसको सर्किल कहते हैं, ये कला के प्रति आपका रुझान या आपका जुड़ाव कैसे हुआ और कब आपको लगा कि इस कला में आप कुछ बेहतर बना सकती हैं? कब से शुरुआत हुई? मतलब ये पूरी जो यात्रा है आपकी कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई? जी, छोटेपन में तो हर कोई ड्राइंग करता है। नॉर्मल एक आर्टिस्ट थी, कभी कोई आर्ट में दिलचस्पी नहीं दिखाई। पर 2020 में जब कोविड पैंडमिक आया, उस साल मैं ड्रॉप हो गया किसी कारणवश। पापा नहीं चाहते थे मेरे कि मैं कोविड में बिना स्टडीज़ के, जैसे बच्चे पास हुए और फिर स्टडीज़ का लॉस होना, उसमें क्लियर करती 12th। तो उस साल मैं 12th ड्रॉप कर दिया गया मिडिल ऑफ द सेशन। तो उस टाइम पे बेसिकली करने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ा सा मेंटली डिसबैलेंस हुआ, माइंडसेट ऑफ रहने लगा, एंग्जाइटी बढ़ गई। तो कुछ ना कुछ ड्रॉ करते करते जब मैंने एक बेसिक पैटर्न ही ड्रॉ किया, बहुत टाइम तक मैं एक सिमिलर चीज़ ड्रॉ कर रही थी। फिर उस चीज़ को जब मैंने गूगल किया तो पता चला कि ये स्पेसिफ़िक टाइप के आर्ट है जिसे मंडाला कहते हैं। इसके बारे में और देखा और डिज़ाइंस देखे, इन्फ्लुएंस हुई और लोगों से इंटरेक्शन किया, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया और फिर इस जर्नी को स्टार्ट किया। उसके बाद डेली हमने प्रोग्रेस देखी इसमें। तो ये जो आर्ट है ये किस चीज़ से बनती है? मतलब आप इसमें क्या टूल्स इस्तेमाल करती हैं इसको बनाने के लिए? पेंसिल, प्रोटेक्टर, स्केल एंड चीपेस्ट पेन, क्योंकि वो अवेलेबल होते हैं हर समय। और आर्टिस्ट जो हैं वो अलग अलग टाइप के पेन भी यूज़ करते हैं। जैसे आर्ट लाइन के आते हैं, कैमलिन के आते हैं, 0.5, 0.1, 2.0। मैं नॉर्मल पेन से ही करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो हर जगह अवेलेबल होता है, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। तो एनी टाइम एनीवेयर वाले डिज़ाइंस कर देती हूँ। तो अनुष्का, ये जो डिज़ाइन जैसे हमने आप देख पा रहे हैं, हम ये हमारे आसपास भी लगे हुए हैं, आपने लगाए हैं, ये जो डिज़ाइन बना है, ये जो भी आपने, ये एक सर्किल में के अंदर बना है, कहीं ना कहीं सर्किल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इसके अंदर चीज़ें बनी हुई हैं, ये जहन में आपके दिमाग में कैसे आता है कि आपको क्या चीज़ ड्रॉ करनी है? जैसे सपोज़ हमें कोई प्राकृतिक चित्र बनाना है, हम कोई पेंटर से बात करें तो वो प्रकृति को देख के बनाते हैं उसको, सूरज को और नदियों को, पहाड़ों को देख कर। ये आपके जहन में कैसे आता है, मतलब कि ये डिज़ाइन बनना है जो ये बड़ा टिपिकल सा? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बहुत टिपिकल डिज़ाइन है, ये आम आदमी इसको एक दो बार में देख के नहीं समझ पाएगा, तो ये कैसे आता है, क्या सोच के आता है?
इस डिज़ाइन का कोई ऐसे मोटिव नहीं है, कोई ऐसे सीनरी नहीं होती, ये बस आपके दिमाग की उथल पुथल ही देख सकता है डिज़ाइन। ये डिज़ाइन करने के लिए दिमाग में उथल पुथल चाहिए। जब आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है आपके पास, तभी ये डिज़ाइन निकलते हैं। नॉर्मल इंसान नहीं बना पाता इतनी सफाई से, पर एक कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग से मैं 2 साल से कर रही हूँ, तो मेरा हाथ इसमें बहुत हद तक साफ़ हो चुका है। तो इस डिज़ाइन के लिए आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से इंस्पायर भी हुई थी क्या? किसी को देख के सीखा आपने, या आपको लगा कि इस फील्ड में एक और महारथी हैं जिनसे हमें थोड़ा सा सीख सकते हैं, या थोड़ा बहुत उनको देख के सीखा, ऐसा कुछ हुआ? बहुत से हैं ऐसे। मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत से अपने मंडाला आर्टिस्ट थे, इंटरेक्शन करी। एक हैं प्रणाली दी कलर एंजल से, एक DSD डॉडल्स हैं दिव्या शाह, उनसे इंस्पायर होते हैं। वो मंडाला शीट्स की वर्कशीट्स निकालती हैं, बेसिक पैटर्न्स निकालते हैं, और कलर कॉम्बिनेशंस तो आर्ट साइड से उसको सबको पता होता है। अच्छा, इसमें बेसिकली जैसे आपने बताया पेंसिल का यूज़ होता है, थोड़े बहुत कलर का, तो कहीं हम देख पा रहे हैं कि इसमें कलर का एक अलग महत्व है कहीं पर भी, जैसे ये रेडिश सा है, ब्लैक सा है, वाइट, तो बेसिकली ये ब्लैक और वाइट ही ज़्यादा होता है, या और भी इनको और कलरों में भी ये डिज़ाइन किया जा सकता है? और कलरों में किया जा सकता है, बट मेरे को पर्सनली ब्लैक और वाइट से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। ये बहुत कामिंग होता है। और भी लोग हैं वो अलग अलग कलर्स के साथ करते हैं मंडाला ड्राइंग्स, नियॉन में, ब्लैक शीट्स पे, रोलर पेन से, बट मेरे को ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है वाइट शीट्स पे, और फिर उसके साथ अपनी मर्ज़ी के आप कलर्स दे सकते हैं बैकग्राउंड में। जब आपने ये बनाया तो सबसे पहले आपने मेरे ख्याल से नॉर्मल पेपर्स में बनाया होगा, या इसकी कोई पर्टिकुलर कार्ड शीट भी आती है, या सिंपल A4 साइज़ पेपर बनता है? किस तरह से, किस चीज़ में बनता है ये वाला ड्राइंग जो फ्रेम है, इसमें हमने A3 साइज़ की शीट्स आती हैं, उसमें इस फ्रेम के कॉलम्स का मेजरमेंट लेके फिर उस बॉक्स में बनाया, फिर कट करके इस फ्रेम में एडजस्ट किया है। तो ये जो आपने ये बनाई है डिज़ाइन, एक पीछे भी देख पा रहे हैं, क्या आपने और बनाई और लोगों को पसंद आई, किसी ने आपसे परचेज़ भी की है क्या ये? जी हाँ, परचेज़ हुई है। 2 डिज़ाइंस हमारी बिकी हैं अभी हाल ही में। लास्ट वीक हमारे एक अंकल थे, वो आए थे दिल्ली से, उन्होंने हमारे 2 डिज़ाइंस लिए। अच्छा, वैसे अनुष्का आप कितना पढ़ी हुई हो, क्या कोर्स किया हुआ है आपने बेसिकली? मैं 12th पास हूँ CBSE BL इंटरनेशनल स्कूल से, और बायो स्ट्रीम थी मेरे पास। बायो स्ट्रीम थी, तो फ्यूचर में अभी कुछ इसके अलावा, ये तो शौक हो गया, कुछ और ऐसा जो पारंपरिक पढ़ाई में आप कर रही हैं वो क्या है? जी, मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हूँ। मैं नीट की तैयारी कर रही हूँ और मेडिकल में इंटरेस्ट है। ये मेरी एक हॉबी है, मेरे को बनाना पसंद है मंडाला, तो मैं बनाती हूँ। आपने एक पुरानी आर्ट को एक अलग मुकाम दिया, एक अलग नाम देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बरेली में आपको ऐसा अभी तक कोई मिला जो इस आर्ट को फॉलो करता है आपके अलावा? जी नहीं, बरेली में नहीं। और बाकी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे किसी ग्रुप वगैरह से जुड़ी हुई हैं, या आपके ये पोस्ट के रूप में माध्यम से कहीं डालती हैं इसको? जी हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरा आर्ट पेज है ड्राफ्ट बुकलेट, उसमें ही डालती हूँ। कोलैबोरेशंस होते हैं उसमें मेरे साथ, और बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि उसमें हमारे साथ हेल्प करते हैं मंडाला। इतनी सारी डिज़ाइंस हमें बताइए कि इस तरह से इसको, क्या इसके करियर एस्पेक्ट्स क्या है, मतलब इसको फ्यूचर में आपकी ये जो कला है इसको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, और कहाँ कहाँ ये मतलब यूज़ की जा सकती है? ये जो डिज़ाइन या ये जो आर्ट आप बनाते हो, इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं? जी, एक तरीके से आप ये देखें, ये भी एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पे भी जो ये डिज़ाइन है, ये भी किसी के दिमाग की उपज है, ये भी किसी ने बनाया है। तो अगर ये बन सकता है तो हमारा कहना ये है, ये भी एक आर्ट पीस है, ये भी बन सकता है। ये पर्दे पे, बेडशीट्स पे, कुशन्स पे, टी-शर्ट्स पे और वॉल पेंटिंग्स पे डिज़ाइन यूज़ हो सकते हैं। अच्छा, और भी जगह पर यूज़ होते हैं, आज भी यूज़ होते हैं। म्यांमार और रेमंड्स, ये जो बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं जो ट्रेडिशनल आपके आउटफिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पर इसकी सीनरीज भी होती हैं और ये वॉल पेंटिंग्स भी होती हैं। जी, तो ये बनाना बहुत कठिन तो नहीं होता कि वॉल पेंटिंग्स पे बनाएगा कोई तो बहुत पेंटर देगा, इसके कुछ खांचे या सांचे इस तरह से मिलते होंगे कुछ इस तरह से? जी नहीं, ये टफ़ नहीं होता, बिल्कुल भी आसान होता है। जैसे हम पेपर पे करते हैं तो हमारे पास छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जब हम वॉल पे करते हैं तो हमारे पास बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बड़े प्रोटेक्टर्स, बड़े स्केल्स, और उसमें हम पेंसिल की जगह चॉक का यूज़ करते हैं पेंट से पहले आउटलाइंस के लिए। उसके बाद हम मार्कर्स और पेंट से हम उसे बना सकते हैं। तो उसके और क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स और होते हैं इसके साथ साथ? मंडाला हम 2 जगह करते हैं, एक होती है ड्राइंग, एक हो गई आर्टिस्ट, एक ये मंडाला थेरेपी भी होती है। अच्छा, मंडाला थेरेपी भी कोई चीज़ होती है? जी हाँ, थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। ये एक साइकोथेरेपी होती है। ये
आपको साइकेट्रिस्ट और काउंसलर्स प्रेफर करते हैं आपको जब आपको डिप्रेशन, एंजाइटी या आपका मेंटल डिसबैलेंस हो रखा होता है पीस, तब ये आपको करने को दी जाती है। तो उसको कैसे यूज़ करते होंगे वो, मतलब इसको दिखा के इसमें कोई इमेजेस उन्हें दिखती हैं या कैसे करते होंगे ये? इससे एक इंसान का एग्रेसिव लेवल जो है कंट्रोल होता है, क्योंकि मंडाला थेरेपी जो होती है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। वो आपका ब्लड प्रेशर को लो करती है। जैसे अगर किसी को एकदम पैनिक सिचुएशन है, अगर उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम दे सकते हैं कि आप पेन और पेपर दे सकते हैं एक लिमिट तक। और उसको हम कहें कि मंडाला थेरेपी अगर वो ज्वाइन करे, जैसे आउटलाइंस को कवर करे अपने पेन से, तो उसमें उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। और आपका रिड्यूस करता है ये स्ट्रेस और पेन। आपका दर्द आपको पता नहीं चलता। जब आप कोई भी आर्ट करते हैं, आपको अगर आपकी मनपसंद आर्ट है तो आपको दर्द पता नहीं चलता उसमें। और ये आपका इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्ट करता है। जी हाँ। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि हम जब किसी चीज़ में मन लगा कर काम करते हैं तो हम अपनी तकलीफ ज़्यादातर भूल जाते हैं। मंडाला थेरेपी जो है, आप इसमें खो सकते हैं। जैसे ये बना रखी है हमने, इसे कोई देखे तो उसे बहुत अट्रैक्ट करेगा, पर ये जिसने बनाई है उसको भी सेटिस्फैक्शन मिला है। ओके जी, ये बहुत अच्छी और इतर बात बताई आपने कि इससे इम्यून सिस्टम में डेवलप होता है। एकाग्रता का बहुत काम है इसमें, बहुत बारीक काम है ये करके। कि तो क्या हम इसको आगे, जैसे ये साड़ी वगैरह पे भी यूज़ हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ बरेली में एक जरी का बहुत काम होता है, तो क्या इसको वहाँ पर भी यूज़ किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। और जैसी चादरें, बेड शीट्स वगैरह होती हैं, उन सब पे भी प्रिंट हो गया बढ़िया? जी बिल्कुल होता है। और दुनिया में और इंडिया में ही बहुत से ऐसे जगहें हैं जहाँ पर लोग अपने आर्ट का जो पेपर पे ही बनाते हैं उसको वो प्रिंट करवाते हैं, ट्रांसफ़र करवाते हैं मग्स पे, प्लेट्स पे, वॉल्स और वॉल क्लॉक्स पे भी। और ये बेड शीट्स पे भी होता है, लोग टी शर्ट्स भी बनवाते हैं। अच्छा 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 जी। तो ये डिफरेंट तरह की, इसका मतलब एक आर्ट है, एक डिज़ाइन है जिसको हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। जी। बहुत अच्छा अनुष्का, बहुत अच्छी बातें, जानकारी बताई आपने। मैं एक सवाल और अंत में पूछना चाहूँगा आपसे, फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है और कौन कौन है फैमिली में? जी, मेरी फैमिली में मम्मी पापा, एक बड़ा भाई और दादा दादी हैं। क्या सपोर्ट रहता है उनका, मतलब? बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है, क्योंकि वही सब मेरे सारी चीज़ें मेंटेन करना, मेरे को जो चीज़ चाहिए बिना मुझे मना करे वही दिलाते हैं। तो उनका बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे को। इस चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं किया और उन्होंने प्रोत्साहन ही दिया कि मैं करूँ इस चीज़ में आगे। इसको मैंने स्टार्ट ही तब किया था जब मैं अपने लो पॉइंट पे थी। तब फैमिली बिज़ी थी मेरी। मम्मी मेरे बिज़नेस वुमन है, वो बाहर रहती हैं। पापा भी मेरे बिज़नेसमैन हैं, वो भी बाहर मेरे जाते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा अकेली हुई तब मैंने इस आर्ट फॉर्म को डेवलप किया अपने अंदर। अच्छा अनुष्का, कभी ऐसा होगा जैसे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लोग इसको देखेंगे, कुछ लोग सीखना चाहें, कुछ नई पीढ़ी आना चाहे, तो उनको क्या सजेशन, क्या बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल सीखें। ये आपका डिप्रेशन, एंजाइटी सबके लिए बहुत अच्छी चीज़ है एक मंडाला थेरेपी। और हर एक आर्ट टाइप जो भी आप करते हैं वो पेन और पेपर की आप के साथ, तो ज़रूर करें। कोई भी बच्चा अगर करता है कोई भी, और आर्ट का कोई भी एज रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता, छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग तक ये करते हैं। और मंडाला थेरेपी 80 से अबव भी करते हैं लोग, जो कि है गिवन है इंटरनेट पे। बहुत से लोगों को पसंद है करना और ये बहुत सुंदर है, ये ट्रेंड है इस समय। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे मिलकर। आप हमारा विश्वास करते हैं और आपको शुभकामनाएं भी देते हैं कि इस डिज़ाइन के माध्यम से, इस कला के माध्यम से आप सारी जहां में पहचाने जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच आपका। ये थी अनुष्का आनंदम, जो कि जिन्होंने एक अलग आर्ट को बरेली में शुरू किया है, बनाना शुरू किया है, अपने जहन के सोच के विचारों को कागज़ पर उकेरा है। हम बचपन में एक गाना हमेशा सुनते थे कि कुछ ख़ास है हम सभी में, कुछ बात है हम सभी में। यूँ मानिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर एक कलाकार होता है, बस मतलब है कि उसको बाहर निकाल कर लाएँ। उस कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसको बाहर निकाल कर लाएँ और दुनिया को ये पता चले कि हमारे अंदर भी एक कलाकार बैठा है, एक अनूठा कलाकार बैठा है। अनुष्का की ये कला निसंदेह आने वाली पीढ़ी को कुछ नया सिखा के जाएगी। इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।